फिल्म की शुरुआत में हमें आर्ची वेंगार्ड नाम के एक रेसिंग चैंपियन के बारे में बताया जाता है जो कार रेसिंग में बहुत माहिर था और उसके सामने बड़े से बड़े कार रेसर्स भी जीत नहीं पाते थे। इस कारण से आर्ची नॉर्मल ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर था। वहीं हम जी नाम के एक लॉरिस एनिमल को देखते हैं जो आर्ची से बहुत इंस्पायर्ड था और एक दिन उसकी तरह चैंपियन बनना चाहता था, जिस वजह से वो अक्सर अपने स्किल को सुधारने में लगा रहता था, पर उसके कारण उसके गांव वासियों को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन एक दिन जब एक फीमेल लॉरिस जी के इस स्किल को देखती है तो उससे इंप्रेस हो जाती है। जी उसे देखते ही पसंद करने लगता है, पर जिस दौरान वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है तभी वहां उसकी ग्रैंडमा आ जाती है जो उसे वहां से लेकर चली जाती है, क्योंकि वो जी के रेसिंग को लेकर पागलपन को देखकर उससे तंग आ चुकी थी। जी की मॉम नहीं थी क्योंकि वो भी एक रेसर थी और एक दिन उनकी एक लापरवाही के कारण उनकी जान चली गई थी। इस कारण से जी की ग्रैंडमा को डर था कि कहीं वो जी के रेसर बनने की चाहत में उसे भी ना खो दे। वो हमेशा जी को ताइची नाम के एक मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने को कहती थी, क्योंकि इससे माइंड और बॉडी पर फोकस करने में हेल्प होती थी और साथ ही इससे स्लो मूवमेंट की एबिलिटी भी हासिल होती थी। पर जी कभी भी इस काम में इंटरेस्ट नहीं लेता था। एक दिन उसे रात में होने वाले एक रेसिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पर जब रेस की शुरुआत होती है तो उसे हार का सामना करना पड़ता है और वो अपना कंट्रोल खोकर रेस के बाहर हो जाता है। इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसे नैश मिल जाता है जो एक समय पर रेसिंग चैंपियन हुआ करता था। इस वजह से उसे रेसिंग में बहुत एक्सपीरियंस था, पर अब वो एक मैकेनिक का काम करता था। वो जी को उदास देखकर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है, पर जी वहां से अपने घर चला जाता है। और अगली सुबह जिस दौरान वो अपनी ग्रैंडमा के साथ टाई ची की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके घर के बाहर आर्ची के इंडस्ट्री वर्कर्स आ जाते हैं और जी को पता चलता है कि आर्ची ने उसके घर और साथ ही पूरे गांव के घरों को डिमोलिश करने का फैसला किया था, इसलिए उन्हें अपना घर छोड़कर जाना था। जी को लगता है कि ये जरूर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आर्ची उनके घरों को ऐसे कैसे डिमोलिश कर सकता है, इसलिए वो उससे मिलने उसके मेंशन में जाता है, जहां वो आर्ची के द्वारा जीते हुए बहुत से ट्रॉफीज को देखता है। वहां वो आर्ची को अपनी परेशानी बताता है और उसके घर को डिमोलिश करने के प्लान को रोकने को कहता है। पर वहां आर्ची उससे कहता है कि उसका गांव उसके न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है, इसलिए उसे सभी घरों को डिमोलिश करना पड़ेगा। असल में उस जगह पर वो लग्जरी रिसोर्ट बनाना चाहता था ताकि इस कारण से टूरिज्म के थ्रू वो खूब पैसे कमा सके। तभी वहां जी को पता चलता है कि जल्द ही सिल्क रोड रैली नाम की एक एनुअल रेसिंग कंपटीशन शुरू होने वाली थी और आर्ची ने अभी तक इस कॉन्टेस्ट में एक बार भी नहीं जीता था, इसलिए वो हर हाल में इस बार इस कॉन्टेस्ट का विनर बनना चाहता था। तब वहां आर्ची के कॉन्फिडेंस को देखकर जी उसे चैलेंज कर देता है कि अगर जी उसे इस रेस में हरा देगा तो आर्ची को उसके गांव को डिमोलिश करने का काम बंद करना पड़ेगा, और अगर जी हार जाता है तो फाइनली उसके गांव को डिमोलिश कर दिया जाता। आर्ची को जी की बातें बहुत बचकानी लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जी जैसा एक अनस्किल्ड लॉरिस उसके जैसे चैंपियन को कैसे हरा सकता है, इसलिए वो जी को नीचा दिखाने के लिए उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहां से आने के बाद जी उदास बैठा होता है कि वो सच में आर्ची जैसे चैंपियन को कैसे हराएगा। तभी वहां नैश आ जाता है। जी उसे अपनी पूरी परेशानी बताता है। तब नैश उसे बताता है कि सिल्क रोड रैली कोई आसान रेसिंग कॉन्टेस्ट नहीं है। ये लगातार 4 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा रेस है जहां रेसर्स को खतरनाक और अनइवन रास्तों से होकर फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। पर जी के पास और कोई रास्ता ना होने के कारण अब वो अपना फैसला बदल नहीं सकता था। तब नैश उसे अपने गैराज में लाता है। वहां वो उसे बताता है कि वो भी एक समय पर रेसिंग चैंपियन रह चुका है, इसीलिए वो जी को सिल्क रोड रैली कॉन्टेस्ट को जीतने में उसका मेंटर बनने के लिए तैयार हो जाता है। वहां हमें पता चलता है कि नैश जी की मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि जी की मॉम उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अगले दिन जी अपनी ग्रैंडमा से ये कहकर घर से चला आता है कि वो अपने गांव को बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए कुछ काम से बाहर जा रहा है। इसके बाद वो नैश से मिलने उसके गैराज में जाता है। वहां नैश उसकी मेंटरशिप शुरू करता है और उसे बताता है कि रेसिंग के दौरान उसे किस तरह की गलतियों को अवॉइड करना है। साथ ही वो जी के लिए एक पुराने कार के सभी पार्ट्स को बारीकी से मॉडिफाई करके नए जैसा बना देता है और उसकी रेसिंग ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। वो उसे हर वो स्किल्स के बारे में बताता है जिससे वो अपनी गलतियों को अवॉइड कर सकता था। इससे जी के तरीके में पहले से बहुत सुधार होने लगता है। और आर्ची को जब उसके ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तो उसे टेंशन होने लगता है और वो अपने किसी खास को एक फेवर के लिए बुलाता है। वहीं अगले दिन सिल्क रोड रैली की शुरुआत होने वाली थी, जहां आज इस रेस का पहला दिन था और जी और आर्ची के साथ और भी बाकी अलग अलग तरह के रेसर्स इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने आए थे। उन्हीं में से बारेप और एडलिना नाम के एक सी हॉर्स कपल भी थे, जिनमें बारेप प्रेग्नेंट था।
थोड़ी ही देर में रेस की शुरुआत होती है। नैश भी जी के कार में उसके साथ बैठा होता है। सभी रेसर्स एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे होते हैं और इस दौरान बहुत से रेसर्स बाहर भी हो जाते हैं, पर जी को अपने कार की वजह से थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और तभी जब रास्ते में नैश नील नाम के एक टाइगर को देखता है तो जी के कार को रोक देता है, क्योंकि उसे पता था कि नील को कुछ सालों पहले चीटिंग के कारण रेसिंग से बैन कर दिया गया था। इसलिए वहां नील और नैश के बीच में फाइट होने लगती है और नैश आखिर उसे डिफीट कर देता है। तभी वहां जी को वही फीमेल लॉरिस मिलती है जो उसे एक दिन अपने गांव में मिली थी। उसका नाम शेल्बी था। वहां जी उसकी मदद करके रेसिंग में वापस लौट जाता है, पर वहां हमें पता चलता है कि शेल्बी असल में आर्ची के लिए काम करती थी और उसे जी को डिस्ट्रैक्ट करने का काम दिया गया था ताकि आर्ची जी से आगे निकल सके। रेस के बीच में रुकने के कारण जी बहुत पीछे रह जाता है, इसलिए वो बहुत कोशिश के बाद भी 6 नंबर पर आता है और आर्ची इस राउंड का विनर बन जाता है। इससे जी बहुत दुखी होता है। वही रात को जी को वापस से शेल्बी मिलती है, जहां शेल्बी को पता चलता है कि जी इस रेस को पैसों और फेम के लिए नहीं जीतना चाहता था। वो बस अपने ग्रैंडमा और अपने गांव वासियों के घरों को ईविल टोड आर्ची से बचाना चाहता था। इससे शेल्बी को बहुत बुरा लगता है, पर वहां वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। उतने में जी को पता चलता है कि नील, नैश, ब्रेप और काफी वीक कंटेस्टेंट्स को बुली कर रहा था, इसलिए वो उनके बचाव के लिए जाता है और तब वहां उसे अपनी ग्रैंडमा द्वारा सिखाए गए टाई ची स्किल के एडवांटेज के बारे में पता चलता है, क्योंकि इससे उसके फोकस करने के एबिलिटी में बहुत सुधार हो चुका था और वहां उसे सभी स्लो मोशन में नजर आने लगते हैं। इस वजह से जी सभी को नील से बचाकर उसे इजीली डिफीट कर देता है। नेक्स्ट डे रेसिंग का दूसरा दिन था, जहां वापस से सभी रेसर्स तैयार होते हैं, पर रात के जी के उस कारनामे का वीडियो वायरल हो चुका था। इस वजह से सभी ऑडियंस जी के काम से इंप्रेस होकर उसे चीयर कर रहे थे। इससे जी को बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद रेस की शुरुआत होती है। इस बार उन्हें बर्फीली जगहों से होकर गुजरना था। आर्ची तो उन रास्तों को पार करते हुए आगे निकल जाता है, पर जी की कार बर्फ में फिसलने लगती है। पर तब नैश अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और जी को वहां से बाहर निकाल लेता है। साथ ही वो आर्ची के एक साइड किक को भी रेस्क्यू कर लेता है। पर तभी वो देखते हैं कि ब्रेप के साथ ही बाकी कई रेसर्स भी उन्हीं की तरह मुसीबत में फंस चुके थे और वो सभी बर्फ के टूटने से नीचे गिरने वाले थे। पर तब जी ऐसे टाइम में उन सभी की मदद करने का फैसला करता है। वो एक रोप की मदद से सभी रेसर्स के कार को अपनी कार से बांध देता है और काफी मेहनत के बाद उन्हें वहां से बाहर निकाल लेता है। इससे वो सभी रेसर्स और उन्हें देख रहे ऑडियंस जी के काम से बहुत इंप्रेस होते हैं। वहीं जी के ग्रैंडमा और बाकी सभी विलेजर्स को भी जी के रेस में भाग लेने के बारे में पता चल चुका था और वो भी जी पर बहुत प्राउड करते हैं। वहीं इस राउंड का रिजल्ट आ चुका था, जहां इस बार भी आर्ची फर्स्ट आया था और जी थर्ड प्लेस पर था। जी को अभी भी पूरा यकीन था कि वो बाकी बचे 2 राउंड्स में अच्छा परफॉर्म करके खुद को विनर जरूर साबित करेगा और वो सबका फैन फेवरेट बन जाता है। इधर आर्ची जिस दौरान अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहा होता है, तभी उसके डैड और ब्रदर आ जाते हैं, जो आर्ची के जी को कमजोर समझकर उससे बेट लगाने से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि धीरे धीरे जी सबका फेवरेट बनता जा रहा था और उससे उनकी फैमिली बिजनेस खतरे में आ सकती थी। इसलिए वो आर्ची को उसके हारने पर जायदाद से बेदखल करने की धमकी देकर चले जाते हैं। इससे फ्रस्ट्रेट होकर वो शेल्बी को कॉल करके उसे जी के वीकनेस के बारे में पता करने को कहता है। इधर जी जब पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, तभी कुछ कंटेस्टेंट्स उसके पास नाइट्रो खरीदने का ऑफर देने आते हैं, जिससे उसके कार की स्पीड फास्ट हो सकती थी, पर उनके पास नाइट्रो खरीदने का बजट नहीं था। तब वहां 2 रेसर्स जिनकी जी ने मदद की थी, वो उसके बदले नाइट्रो की पेमेंट कर देते हैं। वहां जब जी शेल्बी को देखता है तो उसके पास चला जाता है, जहां वो दोनों साथ में डांस करते हैं। पर वहां शेल्बी को लगता है कि उसे जी को धोखा देने में आर्ची की मदद नहीं करनी चाहिए। वो आर्ची के पास जाकर उसे इस काम को करने से इनकार कर देती है, पर असल में आर्ची के शेल्बी पर पिछले कई एहसान थे, जिस वजह से शेल्बी उसकी बात मानने पर मजबूर थी। पर उसी दौरान नैश शेल्बी और आर्ची को साथ में देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि शेल्बी आर्ची के साथ मिली हुई है, पर वहां आर्ची को पता चल जाता है कि अब शेल्बी भी जी को पसंद करने लगी थी। इसलिए आर्ची उसे जी के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज करने का फैसला करता है। अगले दिन रेस का 3rd डे था, जहां इस बार उन्हें स्टोन फॉरेस्ट से होकर गुजरना था। तभी नैश के जी को शेल्बी की सच्चाई बताने से पहले ही आर्ची उसे बता देता है कि शेल्बी उससे प्यार नहीं करती, वो उसके लिए काम करती है। पर नैश रेस के दौरान जी को अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो फिलहाल इसे इग्नोर करके रेस पर फोकस करने को कहता है। तब जी अपने कार को नाइट्रो को मदद से बूस्ट करके सबसे आगे निकल जाता है और जल्दी सारे ट्रबल्स को पार करते हुए इस राउंड का विनर बन जाता है। इधर शेल्बी भी ये देखकर खुश हो रही थी, जिसे आर्ची ने बंदी बना रखा था।
पर रेस के दौरान अपनी कार को बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चलाने के कारण जी की कार ओवरहीटिंग से ब्लास्ट हो जाती है। इस वजह से नैश जी को इसके लिए ब्लेम करने लगता है, क्योंकि जी ने उसकी बात नहीं मानी थी। वहां जी को पता चलता है कि नैश ने एक समय पर उसके मॉम को भी रेसिंग में गाइड किया था, पर वो भी जी की तरह ही जिद्दी थी, जिस वजह से उनकी लापरवाही के कारण उनकी जान चली गई थी। ये सुनकर जी गुस्से में रेस से बाहर होने का फैसला ले लेता है। जी और नैश के बीच हुए मतभेद को देखकर आर्ची बहुत खुश होता है। इस बारे में जब जी की ग्रैंडमा को पता चलता है तो वो सोचती है कि जी को अभी उनकी जरूरत है। इधर जी आर्ची के पास जाता है और डील करता है कि वो रेस से बाहर हो रहा है, पर वो उसके गांव को डिमोलिश ना करे। इसके बदले में वो पूरी जिंदगी आर्ची को सर्व करता। वहां जब वो शेल्बी को आर्ची के साथ देखता है तो उससे वहां उसके होने का कारण पूछता है, पर आर्ची जी को भड़काने के लिए रिवील कर देता है कि वो उसके लिए काम करती है और उसी ने शेल्बी को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हायर किया था। इससे जी का शेल्बी पर से भरोसा उठ जाता है और वो वहां से चला जाता है। अब जी पूरी तरह से हार मान चुका था। वहीं नैश भी जी के रेस क्विट करने के कारण घर वापस लौट रहा होता है, पर तभी वहां जी की ग्रैंडमा आ जाती है। वो नैश को समझाती है कि उसे जी से दूर नहीं जाना चाहिए, इस वक्त उसे उसकी बहुत जरूरत है। इससे नैश को भी उनकी बात समझ आ जाती है। वहीं डे 4 का फाइनल रेस 1 घंटे में शुरू होने वाला था, पर जी हार मानकर उदास बैठा होता है। तभी उसे ब्रेप के बारे में पता चलता है, जिसने कुछ बेबीज को जन्म दिया था और इस कंडीशन में फिलहाल वो रेस में भाग नहीं ले सकता था। पर वो जी को समझाता है कि उसे रेस को क्विट नहीं करना चाहिए। सभी जी पर अपना भरोसा दिखाते हैं और उसे रेस में वापस लौटने के लिए मोटिवेट करते हैं। तभी वहां शेल्बी भी आ जाती है, जो उससे अपने पिछले कामों के लिए माफी मांगती है। अब वो आर्ची को छोड़कर आ चुकी थी। वहां जी और शेल्बी के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और वो वहीं एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। अब जी ने फाइनली रेस में भाग लेने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए शेल्बी नील के कार का बंदोबस्त कर देती है। इसके बाद नैश और जी भी यूनाइट हो जाते हैं और उनके बीच की गलतफहमी भी दूर हो जाती है। वहां जी अपनी ग्रैंडमा को देखकर बहुत खुश होता है और अब वो जी के रेसिंग क्रेज के लिए उस पर बहुत प्राउड थी। आखिर में रेस का फाइनल डे आता है, जिसके बेसिस पर विनर डिक्लेयर होने वाला था। सभी रेसर्स पूरे जोश में होते हैं। वहां आर्ची इस बार भी चीटिंग के जरिए सभी से आगे निकलने की कोशिश करता है, पर जी पर इसका खास असर नहीं होता और वो आर्ची को टक्कर देते हुए उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। पर एक समय ऐसा आता है जहां उन्हें डेंजरस पार्ट से होकर गुजरना था। सभी की निगाहें उन्हीं पर होती हैं, पर जी हार ना मानते हुए उस रिस्की पार्ट को पार करने का फैसला करता है और डेयरिंग दिखाते हुए आर्ची से पहले फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और फाइनली इस साल के सिल्क रोड रैली का विनर बन जाता है। अब जैसा कि आर्ची हार चुका था, इसलिए उसे अपने डैड और ब्रदर के हाथों इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और इस तरह से जी का विलेज पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद से शेल्बी, जी और नैश ग्रैंडमा के साथ इस जीत की खुशी मनाते हैं और विलेज में पहले की तरह शांति लौट आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।